नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की नई सरकार का पहला सत्र विधानसभा का अब शुरू हो रहा है। आपको बता दें, सोमवार से यह सत्र शुरू हुआ, लेकिन इस बार विधानमंडल के 5 दिवसीय सत्र में काफी कुछ बदला नजर आ रहा है। तो क्या कुछ बदलाव इस सत्र में देखने को मिल रहे हैं विधानसभा के सत्र में भी, आइए आपको बताते हैं। कोरोना संक्रमण के चलते विधानसभा और विधान परिषद की कार्रवाई अपने अपने सदनों में नहीं होगी, यानी कि विधान परिषद की कार्रवाई विधानसभा के हॉल में आयोजित होगी, जबकि विधानसभा की कार्रवाई विधानसभा के विस्तारित भवन में होगी। इसको लेकर विधानसभा और विधान परिषद से नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। कोरोना के मद्देनजर विधानमंडल से ये प्रस्ताव पारित किया गया है। इस बार की विधानसभा में 90 सदस्य नए नजर आएंगे, जबकि पिछले सत्र तक दिखने वाले 150 सदस्य चुनाव हार जाने की वजह से इस बार नजर नहीं आएंगे। हालांकि 16वीं विधानसभा के 89 विधायक ऐसे हैं जो इस बार भी, यानी कि 17वीं विधानसभा के लिए चुने गए हैं। पिछले सत्र में जितनी महिला सदस्य हुआ करती थी विधानसभा में, वो इस बार नहीं होंगी। यानी कि पिछले सत्र की अगर हम बात करें तो पिछले सदन में 28 महिला विधायक हुआ करती थी, जो कि अब सिर्फ 26 महिला विधायक ही सदन में बैठेंगी। हालांकि एक बात जरूर है कि इस बार महिलाएं बीजेपी खेमे की ओर से ज्यादा महिलाओं की आवाज सुनाई देगी। बीजेपी से 9, जेडीयू से 6, आरजेडी से 7, कांग्रेस से 2 और हम वीआईपी से एक महिला सदस्य हैं। विधानसभा सत्र में मुस्लिम विधायक भी पहले की तरह नहीं दिखने वाले हैं। जहां तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गवर्न्ड एनडीए है, उसकी तरफ से एक भी मुस्लिम चेहरा सदन में नहीं दिखेगा, जबकि विपक्ष की तरफ से 19 मुस्लिम सदस्य सदन में दिखेंगे। ऐसा पहली बार हुआ है, जबकि नीतीश की राजनीति में उनकी पार्टी जेडीयू से कोई मुस्लिम सदन में नहीं पहुंचा है। बिहार विधानसभा में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम की ताकत बढ़ी है। एआईएमआईएम के 5 विधायक अब सदन में दिखेंगे। जीतन राम मांझी की पार्टी हम की ताकत भी सदन में बढ़ी है। उनकी पार्टी के 4 सदस्य हो गए हैं। बीजेपी की सदन में एक बड़ी ताकत के तौर पर उभरी है। बीजेपी 53 से बढ़कर 74 हो गई है। वहीं आरजेडी से लेकर जेडीयू की संख्या घटी है। आरजेडी 81 से घटकर 75, जबकि जेडीयू 71 से कम होकर 43 पर आ गई है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की आवाज सदन में सुनाई नहीं देगी और एलजेपी की संख्या भी 2 से घटकर 1 हो गई है। बिहार विधानसभा में मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी के 4 सदस्य नजर आएंगे और ऐसे ही 10 साल के बाद बीएसपी की सदन में वापसी हो गई है। बिहार विधानमंडल में नीतीश कुमार के पुराने सिपह सालार नजर नहीं आएंगे। उनकी कैबिनेट के 10 मंत्री इस बार चुनाव हार चुके हैं, इसीलिए विधानसभा में वो चेहरे और उनकी आवाज सुनाई नहीं देगी। इनमें जेडीयू कोटे से 8 और बीजेपी के 2 मंत्री शामिल हैं। बिहार विधानमंडल में बीजेपी के चेहरे सुशील मोदी हुआ करते थे, लेकिन इस बार वो चेहरे नहीं बन सके। सुशील मोदी की जगह बीजेपी का चेहरा सदन में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद होंगे। बीजेपी की ओर से विपक्ष के सारे सवालों का जवाब देने का काम करेंगे। तो नई परिस्थितियों में नए समीकरण के साथ ये है बिहार विधानसभा का नया चेहरा।